So we'll start with the new topic now, applications of definite integration. कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को एग्जैक्टली किस तरीके से यूज किया जाता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर एक ग्राफ और एक डायग्राम अगर हम देखते हैं, फिगर 5.2, फिगर 5.2, कैन यू सी दैट? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी प्लीज? या तो ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। टेक्स्ट बुक देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान दीजिएगा बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर एरिया दिया है, दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। वी आर सेटिंग टू लिमिट्स हियर, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। द लोअर लिमिट इज x इज इक्वल टू a हियर, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, एंड द अपर लिमिट इज x इज इक्वल टू b, एंड we will find out, if I want to find out the area under this curve A. What is this A? A is integral y dx, which is going from x is equal to the lower limit A to x is equal to b. Is this clear? कौन सा है ये एरिया? एरिया between the curve and x axis is given by this. यहाँ पर द कर्व इज एक्सप्रेस्ड, y इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम इसे दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे y के जगह पर, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, y इज नथिंग बट f ऑफ x, सो इट इज f ऑफ x dx। इज दैट अंडरस्टूड? सो वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला है और यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। नाउ लेट मी इंटरचेंज द रोल ऑफ x एंड y। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x हियर, y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पर x is equal to g of y. Can you see this? x is equal to g of y. दिख रहा है आपको ये? x is equal to g of y. तो यहाँ पे we will find out this area. Let me call this area as a, and this a is equal to integral. Now as I told you, we have to interchange the role of x and y. तो जो y dx था वो अब क्या बनेगा? x dy. Absolutely correct. x dy. And y का लोअर लिमिट इज c to d, y is equal to d. Is that clear to all? और फिर मैं x के जगह पर g of y लिख सकता हूँ। मतलब what is integral a is equal to here integration going from g of y into dy going from c to d. Is this okay? समझ में आया सबको ये? This is clear? Well, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ इन दो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। दो कहाँ, ये तो एक ही फॉर्मूला है, दूसरे में तो सिर्फ मुझे रोल ऑफ एक्स एंड वाई इंटरचेंज करना है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज के साथ शुरू करते हैं। ओके, नाउ ऑलवेज इफ पॉसिबल we will try to identify the curve या sketch the curve if possible। अगर पॉसिबल है स्केच मतलब नॉट एग्जैक्टली प्लॉट, स्केच द कर्व को हम स्केच करेंगे। तो अगर पॉसिबल है तो वो हम करेंगे, याद रखिए ये चीज। मेरे ख्याल से इसको अगर मुझे प्लॉट करना है तो उसके पहले I'll have to have the इसका मैं प्लॉट अगर मैं दिखा दूं आप लोगों को तो कैसे होगा ये प्लॉट? साइन एक्स वाला कर्व किस तरह का होता है जी? आपको याद है साइन एक्स का कर्व? साइन एक्स का कर्व साइनसॉइडल बोलते हैं ना उसको, जो हमने देखा था ऑसिलेशंस चैप्टर में। साइन एक्स का कर्व अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता देता हूं। यू नो 90 डिग्रीज को हम पाई बाय 2 कहते हैं, 180 को हम पाई कहते हैं, 270 को हम 3 पाई बाय 2 कहते हैं, और 360 को हम 2 पाई कहते हैं। और उसके साइन के वैल्यूज अगर मैं लिखूं यहाँ पे, व्हाट आर द साइन वैल्यूज फॉर दिस? साइन 0 इज 0 1 1 0 0 -1 -1 0, याद है? अच्छा, इसके इंटरमीडिएट वैल्यूज अगर चाहिए तो वो भी हम लिख सकते हैं। इफ यू वांट द इंटरमीडिएट वैल्यूज तो वो भी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, पता है?
आई विल इंसर्ट हियर द इंटरमीडिएट वैल्यूज. व्हाट आर द इंटरमीडिएट वैल्यूज? जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री. तो 30 डिग्री इज हाफ, 45 डिग्री इज 1/√2, 60 डिग्री इज √3/2. लॉजिकली स्पीकिंग इसके वैल्यूज अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये होगा 0.5, ये होगा 0.707 और ये होगा 0.866. मतलब जो वैल्यू है साइन का, जैसे एंगल बढ़ता जाएगा 90 की तरफ, तो यहाँ पर मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूँ तो हाउ इज दिस ग्राफ गोइंग टू बी? ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ वो कुछ 0 से 1 की तरफ जाएगा. यहाँ पर दिस एंगल इज 0, दिस एंगल इज π/2, ये एंगल होता है पाई, दिस एंगल इज 3π/2 एंड ये एंगल होगा 2π. तो इस तरह से ये जो साइनसॉइडल कर्व होता है वो ऐसा होता है. ये आपको पता होना जरूरी है. इज दैट क्लियर टू ऑल? हैव वी टॉक्ड अबाउट दिस काइंड ऑफ कर्व इन ऑसिलेशंस? या बस मैंने इसको ब्रीफली यहाँ पर रिवाइज कर दिया. तो दिस इज द काइंड ऑफ कर्व. अब यहाँ पर हम अगर बात करें कि उन्होंने what are the limits that they have mentioned over here in the problem में उन्होंने बोला है कि y is equal to sin x is the curve, y is equal to sin x is the curve and the lower limit is x is equal to 0 and the upper limit is π/2. तो मुझे जो मेरा इंटीग्रेशन वाला लिमिट्स है वो कहाँ से कहाँ तक है आप बता सकते हो मुझे? क्योंकि इस कर्व को अगर मैं आगे एक्सटेंड करना चाहूँ, आई कैन एक्सटेंड दिस फर्दर. तो ये कर्व अगर हम दूसरी तरफ हम इसको अगर एक्सटेंड करना चाहें, लेट मी टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो. इफ आई वांट टू एक्सटेंड दिस कर्व ऑन द अदर साइड, इस तरफ अगर मुझे इसको एक्सटेंड करना है तो ये कर्व कुछ इस प्रकार जाएगा. इट विल गो लाइक दिस. समझ में आ गया? ठीक है, ओके. तो अगर ये कर्व एक्सटेंड करना चाहता हूं तो वो कुछ इस प्रकार एक्सटेंड होगा. लेकिन जो मेरा इंटीग्रेशन वाला लिमिट्स है वो 0 से लेकर π/2 तक है, अगर आपको पता है, isn't it? So my region of integration is from 0 to π/2. बस इतना ही कर्व मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है. इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ गई बात ये? हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अगर मुझे यहां पर दिखाना है तो वो किस प्रकार होगा जी? तो वो कुछ इस प्रकार होगा, ऐसे. इसके आगे का कर्व जो होगा वो ऐसे ही आगे चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पर पीछे वाला कर्व ऐसा जाएगा. लेकिन माई रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू π/2. इस तरह का है. एंड द सब्सिक्वेंट एरिया ऑफ इंटीग्रेशन इज ये है ना. सो व्हाट इज दिस इंटीग्रल आई, और एरिया ए इज गिवन बाय, बोलिए प्लीज. एरिया ए इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? बता सकते हो क्या होगा बताइए? दिस विल बिकम ए इज इक्वल टू इंटीग्रल y dx because it is between the curve. This curve is y is equal to sin x, है ना? And these are the limits, x is equal to 0 to x is equal to π/2. So this is y dx going from x is equal to 0 as the lower limit to x is equal to π/2 as the upper limit. Did you understand that? अब मुझे y के जगह पर क्या लिखना है जी? sin x. तो क्या बनेगा बताइए? This will become that is equal to integration from 0 to π/2 sin x dx. इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x dx. क्या होगा आगे बताइए? सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज करेक्ट माइनस cos x एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम. तो आप लोग क्या करना चाहोगे यहाँ पे? आप लोग यहाँ पे क्या करना चाहोगे? टू गेट rid of this minus sign, I'll make this 0 and I'll make this π/2. सो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम cos 0 minus cos of π/2. तो cos 0 is 1, cos π/2 is 0, so the answer is 1. समझ में आ गई बात ये? Is this clear to all? तो the area is 1 square unit. याद रखिए, अगर यहाँ पे मैं एरिया मेंशन करना चाहता हूँ, गौर से देखिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि भाई अगर ये एरिया मैं इंटीग्रेट कर लूँ, इफ आई इंटीग्रेट दिस एरिया, तो दिस एरिया इज इक्वल टू 1. समझे? इफ आई इंटीग्रेट दिस एरिया, तो सिमेट्री की वजह से ये एरिया भी कितना होगा? 1. समझ में आ गई बात? ठीक है. इफ आई इंटीग्रेट दिस एरिया,
Now this area is going to be -1 because it is below. Y is माइनस ना here. This is x axis ना, तो नीचे y माइनस होता है, तो ये एरिया -1 होता है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लूं, तो दिस एरिया इज इक्वल टू -1. Is this clear to all? So what is the average area over the complete cycle? यहां पर मैंने अभी आपको ये दिखाई दिया, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एवरेज एरिया ओवर कंप्लीट साइकिल कितना होगा? एवरेज एरिया ओवर कंप्लीट साइकिल कितना ना होगा बताइए ना। ये 1 + 1 + -1 समझे क्या? एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन मुझे अगर प्रॉपर एरिया ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वैसे मुझे अगर इसका मैं मॉड्यूलस ले लूंगा तो वो प्लस लिया जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? इजंट इट? ठीक है, एवरेज एरिया होगा, लेकिन अगर मुझे नेट एरिया चाहिए तो ये एरिया मैं फाइंड आउट कर सकता हूं. और इसी प्रकार का होगा आपका दूसरा फंक्शन. कौन सा होता है? कोसाइन वाला. सेम इज द काइंड ऑफ कोसाइन फंक्शन. कोसाइन फंक्शन के लिए भी ग्राफ कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है. द कोसाइन फंक्शन विल आल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ ग्राफ. लेट मी एक्सप्लेन यू दैट आल्सो, कि अगर दिस इज द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स, यही अगर cos x वाला फंक्शन होगा तो क्या करेंगे बताइए? यही, हाँ, तो कर्व कैसे होगा? आप यहाँ पर उसका टेबल बना सकते हो. चलिए मैं उसको नीचे बना के आपको दिखा देता हूँ. cos x वाला फंक्शन होगा तो कैसे होगा कर्व? देखते हैं, लेट्स सी. अगर यहाँ पर हमारा प्रीवियस क्वेश्चन खत्म हो गया. इफ इट इज y इज इक्वल टू cos x, तो cos x के लिए 0 90 डिग्री इज कंसिडर्ड एज π/2 है, 180 डिग्री इट्स पाई, 270 डिग्री इज 3π/2 एंड 360 डिग्री इज एक्चुअली 2π. समझे? अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इंटरमीडिएट वैल्यूज लिखना चाहूँ, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो कोसाइन के वैल्यूज क्या होंगे बताइए मुझे. व्हाट विल बी cos 0 इज 1, दिस इज 0, दिस इज -1, दिस इज 0 एंड 1. इंटरमीडिएट वैल्यूज अगर मैं लिखूं, cos 30 इज एक्चुअली √3/2, cos 30 इज √3/2, दिस इज 1/√2 एंड दिस इज हाफ. तो वैसे देखा जाए तो √3/2 comes out to be 0.866, 1/√2 is 0.707 एंड हाफ इज एक्चुअली 0.5. तो ये जो वैल्यू है कोसाइन का वो कम होते जा रहा है 1 से, बराबर है क्या? सो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करना चाहूँ, दिस इज 0 और ये होगा तुम्हारा π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π. समझे? दिस इज π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π. तो कर्व अगर हम प्लॉट करें तो 1 से 0 की तरफ आता है ये कर्व. वो कर्व कुछ इस तरह से आएगा, फिर यहाँ से वो -1 की तरफ जाता है, और फिर यहाँ से वो 0 होगा, और फिर यहाँ से ऐसे होगा. अब अगर मैं इसका भी एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो दिस एरिया इज कितना? 1. सिमिलरली व्हाट विल बी द एरिया ओवर हियर? ये वाला एरिया कितना होगा बताइए? -1. and what will be this area? This area is going to be -1. and how about this next वाला area? ये वाला area कितना होगा? this is again 1. ठीक है, समझ में आ गया? any doubts about that? अगर मैं इसका मॉड्यूलस ले लूं तो ये एरिया पॉजिटिव आएगा, इफ आई टेक द मॉड्यूलस ऑफ दैट एरिया. समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ.
क्या दिया है यहाँ पे बताइए। क्या दिया है ये, एक्स वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। व्हाट इज दिस? फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन जो पहले दिया था वही क्वेश्चन दोबारा इधर एप्लीकेबल होगा। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन इज सेम। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स, एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। सो इसमें ये है कर्व, दिस इज द कर्व एंड एक्स एक्सिस एंड दीज आर द गिवन लाइंस। समझ में आ गई बात? अब ये एक्स वाई इज इक्वल टू 2, ये किस तरह का कर्व होगा जी? व्हाट काइंड ऑफ कर्व इज दिस? स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा ये, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये कर्व जो है मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि इफ पॉसिबल, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, इफ पॉसिबल स्केच द कर्व। स्केचिंग द कर्व विल ऑलवेज मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन द बेटर मैनर। अब एक्स वाई इज इक्वल टू 2, इस कर्व को अगर मैं देखूं तो यहां पर y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स, ऐसा हो गया ना। एंड आई कैन टेक वेरियस वैल्यूज ऑफ x, I'll find out subsequent the values of y for just to understand the nature of the curve। ठीक है, तो x is equal to 1 होगा तो ये क्या होगा 2, x is equal to 2 होगा तो ये क्या होगा 1, है ना। x is equal to 3 होगा तो ये क्या होगा 2/3 मतलब 0.66। x is equal to 4 होगा तो ये क्या होगा 2/4 0.5। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो जैसे x बढ़ता जा रहा है y कम होता जा रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। एंड x इज इक्वल टू 0 के लिए तो ये इंफिनिटी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो व्हाट विल बी द काइंड ऑफ कर्व दैट आई वांट? द काइंड ऑफ कर्व दैट वी आर लुकिंग फॉर हियर इज, देखिए ना, x इज इक्वल, दिस इज x एंड y को अगर, तो कैसे होगा कर्व? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो इसके बारे में? x इज इक्वल टू 0 को वो इंफिनिटी होता है, x इज इक्वल टू 1 के लिए वो 2 होता है ना। फिर x इज इक्वल टू 2 के लिए वो 1 होता है। समझे क्या? इफ आई से दिस इज 1 2 एंड दिस इज 1 2 समथिंग लाइक दैट, इजंट इट? तो ये कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और y इज इक्वल टू 0 के लिए x इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं y की जगह पर 0 डाल दूं तो x इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा बराबर से, करेक्ट? सो द कर्व इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। जब x 0 होगा तो y इंफिनिटी, और जब y 0 होगा तो x इंफिनिटी होगा। ये कर्व x एक्सिस को इंफिनिटी पे मिलेगा और y एक्सिस को भी इंफिनिटी पे मिलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? लेकिन इंफिनिटी तक मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ x इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक चाहिए। x इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा है, वही लाइन। x इज इक्वल टू 1 मतलब दिस लाइन दे आर टॉकिंग अबाउट। x इज इक्वल टू 1 इज एक्चुअली दिस लाइन, है ना। एंड 4 मतलब यहां पर होगा कहीं पे। सो दिस इज x इज इक्वल टू 1 to x is equal to 4। Is this clear to all? And अब एरिया जो होगा वो कौन सा होगा? आई वॉन्ट द एरिया बिटवीन दिस कर्व। व्हाट इज दिस कर्व? इस कर्व का इक्वेशन क्या है जी? आपने अभी अभी हमने जो ड्रॉ किया। नाउ यहाँ पर इस कर्व का इक्वेशन लिखते समय मुझे लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या होगा ये? y इज इक्वल टू क्या है कर्व का इक्वेशन? बोलो ना यार, दिख रहा है यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। क्या पिक्चर देख रहे हो? This is the one line, x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis. So what, this is the x axis. So which is the area under consideration? कौन सा एरिया है जो हमें फाइंड आउट करना है? कैन यू प्लीज टेल मी? हेलो, x axis मतलब ये रहा x axis। तो which is the area under consideration? The area under consideration is this. Yes or no? Hello? Yes, sir. How do I find out this area? This is the area to be found out. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? एरिया इज गिवन बाय a इज इक्वल टू, टेल मी द फॉर्मूला प्लीज, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y dx, ऐसा लिखा था ना। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिएगा।
124 y के जगह पर क्या आएगा into dx. Is that okay? 2 is out, 1 upon x का integral log x going from lower limit to upper limit 1 to 4. So this will become 2 times log 4 minus log 1, but log 1 is equal to dash dash, log 1 is equal to 0. So what is the answer here? This is 2 log 4, या तो फिर आप इसको log of 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, that is equal to log of 16 लिख सकते हो. Is this clear to all? Any doubts about that? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, चलिए. So I'll write it like this many square units because they are asking the area, so I'll have to say that this area is so many square units. Is that okay? Any doubts about this? चलिए आगे बढ़ते हैं. मुझे बताइए यहाँ पे अब क्या करें. सेम यही क्वेश्चन मुझे आगे भी कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया है. तो ये क्या है?